दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 3 जून 2023 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 9:08 हो चुके हैं शाम रात के। और मैं आ चुका हूँ आपका पावर हाउस की रेड लाइट के पास में था, बस अभी क्रॉस करके जा रहा हूँ घर की तरफ। और लास्ट स्टॉप दोस्तों मेरा हुआ था आपका ये मायापुरी साइड में। तो मायापुरी से मैं आ रहा हूँ खाली। ट्रिप्स तो आ रही थी, ट्रिप्स वही है, उल्टी पुल्टी आती है। गोला डेरी, नजफगढ़, बक्करवाला साइड, इस तरफ की ट्रिप्स का मतलब ही नहीं बनता। घर जाना है द्वारका और आप दे रहे हो हमें बिल्कुल अपोजिट साइड। तो दोस्तों इसीलिए ये ऊबर में एक थोड़ा सा फंक्शन अच्छा हुआ है कि इसमें जो बुकिंग पास करने वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा बेटर है कि आप अपने हिसाब से अपनी बुकिंग लो, ठीक है। उसके बाद आप कैंसिल करते हो तो उसमें आपका फॉल्ट है। कई बार होता है कि बाय मिस्टेक आप फोन चला रहे होते हो, यूट्यूब देख रहे होते हो या कुछ भी, सपोज किसी को कॉल मिला रहे होते हैं, तब बुकिंग और अचानक से आ जाती है तो क्लिक हो जाता है। तो उस पर तो देखो 1-8% कैंसिलेशन चल जाता है। तो अब बाकी क्या है कि जैसे ये पहले देता था बुकिंग, पहले एक्सेप्टेंस रेट का बड़ा वो इशू होता था इसका ऊबर का कि भैया एक्सेप्टेंस रेट आपको 85% तक रखना पड़ेगा 100% से। तो उसमें बहुत सी दिक्कतें होती थी, काफ़ी भाई बहुत ज़्यादा बुकिंग पास कर देते, जिसकी वजह से ये ऊबर अकाउंट को आपके होल्ड पे भी डाल देता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें मतलब ये जो जैसे ओला में पास करने वाली सिस्टम का राइड है, ऐसी इसने ऊबर ने भी एक्सेप्टेंस रेट हटा दिया है। तो अब क्या है कि आप बुकिंग्स जितनी मर्जी आपके पास आएगी तो आप अपने हिसाब से बुकिंग ले सकते हो। तो वही इसीलिए लोकेशन लगी रहती है। लोकेशन लगी थी मेरी तो उसमें 3-4 बुकिंग आ रही थी, फिर मैंने डिवाइस को बंद ही कर दिया। मैंने कहा यार अब ज़्यादा बुकिंग पास करना भी रिस्की वाली बात है। वैसे तो ये क्या करता है कि 4 से 5 बुकिंग आपका अगर लोकेशन लगी हुई है या बिना लोकेशन के भी है तो ऑटोमेटिकली आपको वार्न करेगा कि भैया आप ड्राइविंग करना चाह रहे हो या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप ऑफलाइन पे क्लिक कर दो तो ऑफलाइन हो जाओगे, नहीं तो अदरवाइज फिर 1 मिनट बत्ती क्रॉस कर ले जरा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी बत्ती होती है। तो ये हो गई है क्रॉस। क्या कहते हैं मतलब ऊबर में यही है कि मतलब आप एक्सेप्टेंस रेट वाला जो सिस्टम है वो इसने अच्छा कर रखा है। बाकी ओला में भी हो रखा है दोस्तों। ओला में क्या है कि ओला ने अभी जो पास वाली बुकिंग वाला सिस्टम है वो इसने दोबारा से मतलब पास वाली को वो कर रहा है। उसमें एक लिमिटेशन कर दी उसने कि 100 बुकिंग्स तक की आप पास कर सकते हो। अगर आपने देखा हो कभी आपका मतलब जो आपका प्रोफाइल है जो परफॉर्मेंस वाला वो है उसमें आप देखना 100 बुकिंग्स एक्सेप्ट वाली वो होगा, तो उसमें आपने कितनी बुकिंग छोड़ी वो सारे का सारा स्लैब वाइज आपको दिखा रहा होगा ओला। तो ऊबर में तो ये है कि ऊबर आपको ऑन कर रहा है 4-5 बुकिंग के बाद आपको ऑफलाइन चले जाओ या ऑफलाइन वो ऑटोमेटिकली कर देता है। तो इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि नाइट में ड्राइवर भाई चला रहे होते हैं गाड़ियाँ, तो नाइट में सो जाते हैं। अब गहरी नींद में सो गए, उस टाइम बुकिंग आ रही है और आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, तो इसलिए वो 4-5 बुकिंग के बाद समझ जाता है उसका सॉफ्टवेयर कि भैया ड्राइवर सो रहा है या फिर कुछ और दिक्कत है कि ड्राइवर बाहर कहीं है, तो इसलिए ऑफलाइन कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में मतलब आज बहुत जल्दी निकल गया था। आज मैं निकल गया था 6:15 बजे और 6:15 बजे मैं निकला था। तो पहली बुकिंग मेरे पास जो आई, पहली बुकिंग दोस्तों मेरे पास आई थी वसंत विहार साइड की। वसंत विहार से मेरे पास तुरंत पिकअप आ गया था आपका JNU के मेन गेट से। सरोजनी नगर जो रेलवे स्टेशन रिजर्व बैंक रिजर्वेशन वाला काउंटर है वहीं से बुकिंग मतलब वहाँ पर ड्रॉप करना था। 5 किलोमीटर का ड्रॉप था, तो वहाँ ड्रॉप करके फिर मैं चला गया था एम्स की तरफ साइड में। तो मेरे पास ओला में आ गई थी सफदरजंग हॉस्पिटल वाली साइड से, गेट नंबर 5 से। तो स्वाता करके कोई जगह थी, एक्चुअली द्वारका से भी मेरे पास आ रही थी उस जगह के, पर मैंने उसे उठाई नहीं थी। फिर मैं सोचा यार देख लेता हूँ, कोई नहीं, अगर बेकार होगी तो कैंसिल कर दूंगा। तो वो राइड थी आपका इधर की मुंडका से आगे की। तो घेवरा मेट्रो स्टेशन था, तो 40 मिनट का टाइम बता रहा था। तो वैसे भी काम था नहीं, आज सैटरडे का दिन था, 35 किलोमीटर की राइड थी,
तो मैंने कहा यार ले ली जाए इसको, छोड़ना फिर बेकार है, फिर खाली घूमते रहोगे, एम्स में भी काम नहीं होगा, एम्स में भी छुट्टी वाला दिन है तो इतनी ज़्यादा कोई ओपीडी वगैरह नहीं लगती, तो कैब की डिमांड होती नहीं है। तो इस वजह से उस ट्रिप को मैंने लेने के बाद उसको मैंने छोड़ा। 608 रुपये का बिल बनाया था ओला ने, और मुझे जो दिए 451 रुपये ओला ने दिए। तो वहाँ से मैं निकल गया था, 4 किलोमीटर अंदर था मेट्रो वाली लाइन से, मुंडका से आगे की। तो फिर वहाँ से उनको छोड़ के गांव वाला एरिया था, गांव में छोड़ के फिर अपना बाहर की तरफ निकला। तो मुंडका मेट्रो पे रुका, वहाँ बुकिंग नहीं आई। फिर मतलब आधे घंटे तक मैं वेट किया, कोई बुकिंग्स नहीं आ रही थी, ना ओला ना उबर ना इंड्राइव। फिर मैं डिसाइड किया मेरे को पीरागढ़ी जाना पड़ेगा। तो पीरागढ़ी साइड में आया, आके जब मैं पीरागढ़ी से राइट मुड़ता हूँ, राइट मुड़ के तभी मेरे पास उबर में बुकिंग आ गई थी मोतीबाग की। तो मोतीबाग का मैंने पिकअप, उन्होंने क्या है कि कस्टमर ने ऐड कर रखा था, पहले तिलक नगर जाना था, फिर उसके बाद चरक हॉस्पिटल। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आ रहा भाई, ऐड कर रखा है तो ऑन द वे की राइड है। तो उस राइड में मेरे को 293 रुपये मिल गए थे, 18 किलोमीटर में टोटल डिस्टेंस थी। तो मोतीबाग छोड़ के फिर मैं आ गया था आपका इधर क्या कहते हैं, आपका पालिका बाजार वाली साइड पे। तो पालिका बाजार से मेरे को बुकिंग आ गई थी सीधा द्वारका सेक्टर 16 की। तो सेक्टर 16 द्वारका मैं पहुंच के फिर देखता क्या हूँ कि दोस्तों आज मेरी जो बैटरी थी गाड़ी की, उसने धोखा दे दिया मेरे को। और धोखा ऐसा दिया है कि मतलब डाउन हो गई थी बिल्कुल बैटरी, और ये पिछले हफ्ते भी दिक्कत कर रही थी मेरे को। तो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया था, उस टाइम मैंने चेक भी करवाया था एमरॉन के उसमें जाके, बट उसने बोला था ओके। फिर आज दोबारा से बैटरी वीक हो गई, तो उसका एक सेल मुझको लग रहा था दिक्कत कर रहा था, तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहा था। तो फिर मैं सीधा वहाँ से द्वारका से खाली आया इधर अपना जनकपुरी दिल्ली हाट, एमरॉन के शोरूम में आया। वहाँ से मेरे को वारंटी कार्ड दिया, 3 साल की वारंटी थी मैंने, क्योंकि मैंने ली थी प्राइवेट नंबर शो करके। तो मेरे को 3 साल की मिल गई थी। यहाँ पर आपको दिखाया था, ये देखिए आप, नई सील पैक बैटरी मेरे को मिली है। तो फिर मैं 1 घंटा मेरा वो ऐसे ही खराब हो गया था, क्योंकि राजापुरी पे इतना गंदा जाम लगा हुआ था। तो वहाँ से निकल के फिर बैटरी चेंज करा के फिर मैं यहाँ पहुँचा। तो यहाँ से फिर मैंने काम स्टार्ट किया। आपका लंच भी आज बाहर से किया था, आज लेकर नहीं गया था, तो बाहर से लंच किया मैंने। लंच करके मैंने काम स्टार्ट किया दाबड़ी साइड से। तो दाबड़ी से ही मेरे पास बुकिंग आ गई थी लक्ष्मी नगर साइड की, तो गीता कॉलोनी पे गया मैं। तो जिनको लेकर गया वो एक मतलब वेंडर ही थे, कमर्शियल गाड़ियों के डीलर थे। तो जिस भी भाई को अगर कोई भी गाड़ियाँ लेनी हो तो बता देना, मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा, अच्छे रेटों को दे देते हैं। गीता कॉलोनी वाली साइड पे है। तो वहाँ से दोस्तों मेरे पास जो बुकिंग आ गई थी कनाट प्लेस की आ गई थी, कनाट प्लेस छोड़ा। फिर कनाट प्लेस से मतलब मैं चला गया था आज अपने घर। तो एक्चुअली मम्मी से मिलने का थोड़ा सा मन था, तो इसलिए मैं कनाट प्लेस से चला गया खाली मम्मी से मिलने अपने साकेत साइड में, क्योंकि मेरा घर साकेत साइड में भी है, वहाँ बड़े ब्रदर रहते हैं। तो बड़े ब्रदर के साथ ही मम्मी रहती है, उनसे मिलकर आया। तो इस वजह से फिर 1-2 घंटे वहीं स्पेंड किए। फिर मैंने दोबारा से 7 बजे ट्रिप स्टार्ट करी, मतलब लोकेशन डाल दी थी घर की साइड की। तो वहाँ से मेरे पास आ गई थी लाजपत नगर से फिर मैं आया साउथ एक्स तक, खाली साउथ एक्स से मेरे पास आई सीधा मायापुरी। तो मायापुरी ड्रॉप करके फिर मैं आ रहा हूँ खाली। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका ओला उबर के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई ड्राइवर के क्वेश्चन होते हैं उसी का मैं रिप्लाई कोशिश करता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से अपनी देता हूँ। तो दोस्तों आज 1-2 भाई के मतलब कमेंट्स आते रहते हैं, और कुछ भाइयों के ऐसे भी कमेंट्स होते हैं। देखिए आपको तो पता है कि ओला उबर में स्टिल करंट पे कितना काम चल रहा है, बट क्या है कि कई बार कुछ लोगों को आप समझा भी दोगे तब भी वो समझ नहीं पाते। कुछ भाइयों की इच्छा भी होती है कि इस लाइन में आना है भाई, इस लाइन में पैसा कमाना है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रखी है। ठीक है, बंदा पढ़ लिख के भी आजकल काम मतलब घूम रहा है डिग्री लेके, डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए देखिए मैं अपने काम में जब भी कोई मेरे से पूछता है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि भैया किसी को फंसाने वाले काम तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैं तो अपनी उसमें यही बोलता हूँ कि भैया इस लाइन में आना चाह रहे हो आओ, वेलकम है आपका, बट
क्या कहते हैं, गाड़ी घुमाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं रोड पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, इसलिए वीडियो पे कम। तो मैं अपनी वीडियो में यही देखिए, कोई मेरे से पूछता है कि भैया इस लाइन में आना चाह रहा हूँ, इस लाइन में ये करना चाह रहा है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ अपने जो भी भाई हैं उनको यही सलाह देता हूँ दोस्तों, पहले सबसे पहले गाड़ी चला के देख लो किसी की, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो इस लाइन में घुसो। बट उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ भाइयों की इच्छा होती है, देखो कि आप किसी को मतलब रोक नहीं सकते, तो एक कहने वाली बात होती है, हम किसी को भी अगर हम अपने छोटे बच्चे को भी अगर ये बोलते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, ये काम गलत है, ठीक है, बेटे के दिमाग में यही आएगा कि यार पापा मना क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो झूल है इसमें। तो हर किसी का यही है, आप किसी को कितना समझा लो, जिसको काम करना है वो यही सोचता होगा कि यार इस लाइन में पैसा बहुत है, ये बंदा जानबूझ के मना कर रहा है, ठीक है, खुद तो कमा रहा है, दूसरों को नहीं चाहता कमाना। तो यही चीज थिंकिंग होती है सबकी, ठीक है। तो इसी थिंकिंग में क्या है कि काफी लोग ले लेते हैं गाड़ी, और काफी लोग लेने के बाद अपना कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ टसन में ले लेते हैं। तो टसन में लेने वाले बंदे तो 2-4 महीने करके फिर गाड़ी को बेचना पड़ता है, लाखों रुपए का नुकसान करा लेते हैं। तो दोस्तों आज एक भाई का मेरे पास मतलब कॉल भी आया था, कमेंट्स में आया था, तो उनका मैंने आंसर वैसे कर चुका हूँ उनको फोन पे, बाकी आपके भी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। उनका फोन आया था, उन्होंने बोला कि भैया मैंने गाड़ी निकलवाई है वैगनार, तो उसमें क्या है कि वो गाड़ी मेरे फादर के नाम पे निकली है, तो मैं गाड़ी चलाऊंगा उसको, तो मैं ही मतलब अटैच होऊंगा, तो क्या वो इसमें बैंक का अकाउंट वगैरह सब ये चीजें मेरे उसमें आएगी या फादर के उसमें आएगी। तो दोस्तों ये तो वो है कि देखिए गाड़ी किसी के नाम पे भी हो, जो चला रहा है तो आपके ही उसमें आएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप फैमिली के बंदे हो तो आपके ही नाम पर मतलब अकाउंट में ही आपकी वो आएगी, बट आपको गाड़ी के सारे गाड़ी अटैच कैसे होगी उसका मैं आपको वो बता देता हूँ। गाड़ी अटैचमेंट के लिए आपको सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे, आरसी, फिटनेस परमिट जो भी है, और अपना डीएल वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सब चीजें लेके आपको जानी पड़ेगी। और वहाँ पर ओवर ऑफिस सेक्टर 29 गुड़गांव में है, वहाँ पर आप जाके गाड़ी अटैच करा सकते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट बिल्कुल फ्री होती है दोस्तों, बाहर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, चाहे ओला ऑफिस हो या ऊबर ऑफिस हो, वो आप जहाँ भी हो वहाँ ऑफिस में जाओ परमानेंट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया बनती है। बाहर के चक्कर में पड़ोगे, बाहर पैसे भी लेंगे, वो आईडी कैसी बनेगी, किसी और की आईडी पे है, कोई आईडी पे आपकी आईडी बन जाएगी या कुछ हो सकता है। तो इस चीज के लिए अवेयर रहिए, ठीक है। और बाकी जो भी है, अगर आपको मतलब अटैचमेंट करानी है तो प्रॉपर, अगर आप यूपी साइड से हो तो नोएडा में करा सकते हो, दिल्ली में हो तो पीतमपुरा में ऑफिस है, या फिर गुड़गांव में हो तो सेक्टर 29 या फिर ओला ऑफिस आपका एमसीडी ऑफिस के पास में, यहाँ पर आप जाके आराम से करा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी बात का बुरा मत मानना, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग लगता है कि यार महेश भाई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, तो कई बार कुछ भाइयों को लग जाती है बुरी, बट दोस्तों सॉरी उसके लिए, बट मैं सीधी ही बात करता हूँ, तो और सीधे तरीके से समझा देता हूँ कि जो है इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में काम, देखिए काफी लोग की इच्छा यही है कि महेश भाई काम मतलब कितना हो जाता है। मेरे पास बहुत कॉल आती है, वो यही कहते हैं कि भैया EMI निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, काम आज भी जो खुद आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपकी खुद की गाड़ी आप खुद चलाओगे तो आपको खुद निकालना पड़ेगा, आपको खुद टेंशन होगी कि भैया मैंने लाखों रुपए फंसाए इसमें और मेरे को निकालना पड़ेगा पैसा। अगर आप ड्राइवर को थ्रू करवाओगे, ड्राइवर आपको नहीं कमा के देगा, ये आप रिटर्न में लिख लो, ठीक है। इससे ज्यादा पता नहीं कितने के चालान कर देगा, जितना वो कमा के नहीं लाएगा उससे अगले दिन आप अगर दिल्ली ट्रैफिक एनफोर्समेंट में चेक करोगे ना तो उतने के आपके चालान हो जाएंगे। तो यही चीज है कि आपकी खुद जब गाड़ी आ जाएगी तब आपको खुद टेंशन पड़ेगी, यार मेरे को इतना काम करना है, इतना टारगेट सेट करना है, इस हिसाब से मेरे को काम करना है। तो अपना देखिए कम से कम 9-10 लाख रुपए की गाड़ी आती है, अब आपने जो डाउन पेमेंट करी है, घर का भी है, सब चीजें उसी के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, तो आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, CNG का भी खर्चा निकालना पड़ेगा, फिर आपको अपना खर्चा निकालना पड़ेगा कि भाई मुझे इतना निकालना है। तो अपना टारगेट सेट करके चलना, वो जितना आप टारगेट सेट करके रखोगे तो
उतना बेटर रहेगा, और अगर स्लो करोगे तो स्लो ही काम होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे ऐड। और आज का काम है, आपको बताया था आज का काम मेरा कितना हुआ है। कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है, क्योंकि आज घर भी चला गया था, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं 1580 रुपये का काम है, प्लस 451 रुपये का ओला में काम है। टोटल काम 2000 का मान के चलिए आप, 2000 तक का मेरा काम है, जिसमें मेरी CNG जो लग गई है दोस्तों। CNG मैंने 2 बार डलवाई थी, 385 रुपये की सुबह डलवाई थी, 440 रुपये की शाम के टाइम डलवाई थी। तो 385, 400, 400, 800, 820 समथिंग की CNG आ चुकी है, जिसमें से आधी से ऊपर मेरे पास पड़ी है। तो 600 रुपये तक की CNG, मतलब 500 तक की CNG मेरी लग गई है, 300 तक की मेरे पास पड़ी है। तो 2000 में से 500 रुपये निकालेंगे, बचेंगे 1500 रुपये। 1500 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की EMI, फिटनेस परमिट, टायर घिसरे, ये सब चीज़ें निकालेंगे तो बचेंगे 1300 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1300 रुपये। और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 9:25 हो चुके हैं। सुबह निकला था 6:15 बजे, जिसमें से जो एक्स्ट्रा काम है समझ लो 12 घंटे ही काम किया मैंने। 3 घंटे जो है वो मैंने ऐसे ही घर गया था, तो वहीं पे मतलब मम्मी के साथ स्पेंड किया टाइम। तो 12 घंटे का काम है और नेट अर्निंग है 1300 रुपये। हाँ, इसमें अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर ड्राइवर रखा है तो उसमें ड्राइवर का भी खर्चा है। तो ये दोस्तों मैं अपनी अर्निंग बता रहा हूँ, सबकी अर्निंग अलग होती है, सबका काम करने का टाइमिंग अलग होता है। मैं सिर्फ 10 से 12 घंटे की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना ज़्यादा आप लॉगिन रहोगे उतना अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जितना कम करोगे उतनी कम होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जितना आप शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।